हेलो गाइस, मेरा नाम ऋतुराज है एंड ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है जहाँ पे हम अपनी कुछ बातें करेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी बातों से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आने का एक कारण मेरा जो है वो ये है कि मैं अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा जो आपको कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करे, कुछ बेटर करे। और अगर किसी एक की भी लाइफ में थोड़ा बहुत भी चेंज आता है मेरी बातों से, मैं बहुत सक्सेसफुल होऊंगा, बहुत सफल फील करूँगा। यहाँ पे जो वीडियोस बनाने वाला हूँ और जो पोस्ट कर रहा हूँ अभी, ये इनका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो सवाल ये आता है कि यहाँ पे आने का एक कारण क्या है। सबसे बेसिक कारण जो है यहाँ पे आने का, ये इस बात पे है कि हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं हम लोग की लाइफ में। वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ जो हम लोग इग्नोर करते रहते हैं, ये सोच के कि यार कल देखेंगे, या फिर यही लाइफ ऐसी ही चलती है। हम लोग कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं अपने लिए, और अच्छा इसलिए नहीं सोचते क्योंकि वो जो प्रॉब्लम होती है ना, वो इतना हमको घेर के रखती है कि हम उसी के अंदर पूरी तरह से फंस जाते हैं और कुछ भी एक नया ख्याल नहीं आ पाता। तो मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ और जो आपका समय लूँगा और जिन बातों पे फोकस करूँगा, उसका बेसिक रीज़न ही यही रहेगा कि मैं आपके मन में एक ख्याल डालूँ, एक क्वेश्चन डालूँ, एक वो सोच लाऊँ कि यस, ऐसा हो सकता था, या शायद मैं यहाँ पे गलत हूँ, या मैंने ये गलती की, या मैं इस बात को इग्नोर करते आ रही हूँ या करते आ रहा हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। मैं अपनी लाइफ फुल पोटेंशियल में नहीं जी रही। तो हम लोग इसी बात से शुरू करते हैं कि जो मेरा टॉपिक है आज का, कि क्या हम लाइफ में कहीं स्टक हैं, कहीं फंसे हुए हैं। आर वी स्टक समवेयर इन आवर लाइफ। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये हर किसी के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स टू पेरेंट्स, हाउसवाइफ्स, हस्बैंड्स, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, कोई एक वर्किंग एम्प्लॉय है, कोई एक स्टूडेंट है, कोई एस्पिरेंट है किसी जॉब में, सभी के लिए है। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एवरीबडी। अब क्वेश्चन आर यू स्टक समवेयर लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है और हम लोग मानते भी नहीं हैं कई बार कि ऐसा हमारी लाइफ में हो रहा है। नहीं, एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है, पर आप उसको या तो समझ नहीं पा रहे हो, या आप उसकी डेफिनेशन नहीं जानते हो, या आप उसको समझना नहीं चाहते हो, बिकॉज आप इग्नोर कर रहे हो और आपको लगता है कि ये जो मैं पैरामीटर में घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ, यही बेस्ट है मेरी लाइफ का। एक्चुअली ये नहीं है। एक 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 लेडी जो एक मतलब एक रिलेशनशिप में जहाँ से निकलना चाहती है, एक लड़का जो वो करना नहीं चाहता है लेकिन उसके साथ वो सब कुछ हो रहा है क्योंकि उसकी फैमिली ऐसा चाहती है। एक डॉटर जो अपने सपनों की जगह अपने फादर या मदर के सपनों को जी रही है, लेकिन उसका लक्ष्य कुछ और है। एक वाइफ है जो करना कुछ और चाहती थी शादी से पहले, लेकिन शादी होने के कारण वो ड्रीम्स फुलफ़िल नहीं कर पाई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, आप लाइफ में कहीं फंसे हुए हो। रीज़न क्या है? रीज़न में भी वो रिलेशनशिप है जो एब्यूज़िव है। रीज़न में भी है कि लगता है इतना सारा काम है कि हम अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पा रहे। रीज़न ये है कि ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई अल्टरनेट ऑप्शन ही नहीं है और इसलिए मैं अपने ड्रीम्स फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। रीज़न ये है कि लगता है कि सब कुछ बहुत नीरस सा है और समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। तो हम रोज़ बहुत खाते हैं, हम रोज़ बहुत ज़्यादा सोते हैं, या हम किसी से बात नहीं करते, या हम सभी से आइसोलेट हो जाते हैं। इट मीन्स व्हाट यू नो, इट मीन्स आप किसी रीज़न की वजह से अपनी लाइफ में फंस चुके हैं। अब फंसने का मतलब क्या होता है? फंसने का मतलब ये होता है कि आप अपनी ग्रोथ नहीं कर रहे, यू आर नॉट ग्रोइंग। ग्रोइंग इट मीन्स कि आप एक दिन से बेटर कोई एक अगला दिन नहीं जी रहे हो, आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो। आपको ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, ये जो दिन गुज़र रहे हैं ना,
ये बड़े मुश्किल ही बड़ी तेज़ी से गुज़र रहे हैं, और काश मुझे और टाइम मिलता, मैं और ज़्यादा कर दिया करता। ऐसा नहीं फ़ील हो रहा है। अगर ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है ना, और एक फ़ीलिंग नहीं आ रही है कि बहुत अच्छी वाली फ़ीलिंग कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो फिर आप कहीं फंसे हुए हो। अब कहीं पे फंसे हुए हो से मतलब ये भी होता है कि एक पास्ट में फंसे हुए हो, फास्ट में फंसे हुए हो कि एक रिलेशनशिप था जो अब नहीं रहा, लेकिन लगता है कि काश मैंने ऐसा कुछ किया होता तो वो बेहतर होता। या बहुत बार ऐसा लगता है कि काश ऐसा किया होता तो बेहतर होता, लेकिन ये देखो कि आज क्या कर रहे हो, आज को वेस्ट कर रहे हो ये सोच सोच के कि काश ऐसा किया होता। फ्यूचर तो भूल जाओ, आप पास्ट में जी रहे हो। जैसे कोरोना की बात ले लो, कोरोना में हमने बहुत सारे अपनों को खोया, मैंने भी खोया। तो हम कभी कभी अपने दर्द में, अपने गम में इतना डूब जाते हैं कि हम आसपास की चीज़ों को भूल जाते हैं, हम प्रेजेंट को भूल जाते हैं, हम खुद ही भूल जाते हैं कि हम जी रहे हैं। अब बात आ जाती है जीने की। जीने से मतलब यू नो व्हाट, जीने का मतलब होता है कि आप ग्रो कर रहे हो, आप एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हो, बहुत तेज़ी से अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हो। सपने ही नहीं, मतलब एक वो चीज़ जो करने में आपको बहुत खुशी मिलती है, बहुत शांति मिलती है, वो नहीं कर रहे हो, अटक गए हो। तो अटके क्यों हो? शायद यही नहीं जानते कि अटके हुए हो, ये रीज़न ही नहीं पता है क्यों अटके हुए। लग रहा है कि ऐसा ही होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। सांस लेना, ज़िंदा रहना और जीना बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। सांस लेने का मतलब सिर्फ ये है कि सांस ले रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, लेकिन कुछ कर रहे हो क्या? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो शायद, ये सिर्फ अपनी जॉब कर रहे हो, सिर्फ अपनी जॉब कर रहे हो और अकाउंट में बैलेंस देखते हो। देखते हो ना बैलेंस की, यार अभी 2 लाख हो गए, अब 2.5 लाख करेंगे, फिर कार लेंगे या कहीं घूमने जाएंगे। लेकिन मेरे को ये बताओ, ये सब करने के बीच ऐसा मज़ा आ रहा है क्या? कैसा मज़ा आ रहा है? मज़ा मतलब मज़ा या फीलिंग ऐसे आ रही क्या जो स्कूल डेज़ में कोई मेडल मिला था तो मिला, कोई सर्टिफिकेट मिला तो मिला, किसी को मारा तो मिला, या अपनी जो बहुत अच्छी दिखती थी जो लड़की क्लास में, उसको उसके साथ जाके बैठे या उसके साथ फ्रेंडशिप कर ली, तो वो फीलिंग याद है कैसी लगती थी फीलिंग? आज शायद उसको देखने में वो फीलिंग नहीं लगती है, लेकिन तब लगती थी वो, है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो फीलिंग, पहली जॉब वाली फीलिंग, पहली मैरिज वाली फीलिंग, पहली टाइम व्हेन यू टच्ड योर पार्टनर, तो वो वाली फीलिंग कहाँ है? वो फीलिंग फीलिंग रह गई क्या? नहीं, एक ऐसा काम करो जो वो फीलिंग को फिर से लाए, और वो फीलिंग आपको लगे, इट मेक्स यू फील लाइक कि यार लाइफ में ना मेरे को दिन कम है और मेरे को बहुत कुछ करना है। ऐसा क्या करना है? अब ये करने के लिए ना, ये करने के लिए पहले ही समझना पड़ेगा कि यार ऐसे ख्याल क्यों नहीं आ रहे, क्यों हमको लगता है हम फंसे से हैं, क्यों लगता है यार ये जॉब तो कर रहे हैं बहुत नीरस काम है, या ये पढ़ तो रहे हैं लेकिन बहुत नीरस जा रही है पढ़ाई, या मैं ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ घूम रहा हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ और यही मेरी दुनिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी दुनिया किसी से जुड़ी नहीं हो सकती है। बहुत लोगों को एक मिथ होता है कि योर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड समवन। कैसे होता है यार? वो समवन की डेथ हो जाए तो क्या होगा? एक 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 हाउसवाइफ को लगता है कि, बहुत सारे लोगों को लगता है, या एक बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स को लगता है, बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स को भी लगता है कि यार मेरा जो पार्टनर है ना, दैट इज़ द बेस्ट पर्सन, एंड वो सुबह क्या करता है, वो शाम को क्या करता है, उसके साथ 24 घंटा बातें करके मेरी लाइफ का एम यही है और मेरी लाइफ ऐसे ही गुजर जाएगी। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हो या ऐसा कर रहे हो ना, तो आप अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हो। क्यों पता है? क्योंकि फिर आपके बीच और एक जानवर के बीच कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। उसके पास, बेचारे के पास कोई मीडियम्स नहीं होते उसके ड्रीम्स को परसू करने के लिए, और वो डेवलप नहीं कर सकता है।
वो कहीं जा नहीं सकता है, कहीं घूम नहीं सकता है, कोई सपने पूरे नहीं कर सकता है, कुछ लोगों के लिए कर नहीं सकता है, लेकिन ना यू हैव द पावर, यू आर बीइंग ह्यूमन ना, यू हैव द पावर, यू हैव अ लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ पावर इज इनसाइड यू, यू आर नॉट आइडेंटिफाइंग दैट पावर, है ना। लगता ही नहीं है यार, लगता है हम ही सबसे बेकार, क्योंकि सब ने ऐसा बोल रखा है। ये सबसे बड़ा झूठ और ये सबसे गलत है। अगर आप लोगों की धारणा या उनके विचार को खुद के ऊपर हावी होने देते हो, यू अलाउ समबडीज थॉट्स ऑन योर सेल्फ एंड यू स्टार्ट बिलीविंग दैट, सो यू आर डूइंग अ सिन, खुद के ऊपर पाप कर रहे हो, किसी और के साथ नहीं, खुद के ऊपर कर रहे हो, क्योंकि वो लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, वो दिन डिस्ट्रॉय कर रहे हो। जब आप यंग हो, एनर्जेटिक हो या किसी एज में हो, लाइफ रोज़ दिन ब दिन डिप्रिशिएट हो रही, रोज़ ख़त्म हो रही, एक एक दिन ख़त्म हो रहा है। जब व्हेन यू स्टार्ट एजिंग ना, तो यू विल फील लाइक कि यार उम्र जा रही लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो करना क्या है। बहुत लेट में रियलाइज़ होता है कभी कभी करना क्या है, और कभी कभी बहुत रिग्रेट होता है कि कुछ नहीं किया। इसलिए आई कम हेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ये पूछने के लिए और ये बताने के लिए, दोनों बातें। ये पूछने के लिए कि क्या बेहतर लगता है जो करने में बड़ा मज़ा आएगा लाइफ में, और दूसरी चीज़ कौन सी ऐसी चीज़ है जो रोके जा रही है सब कुछ करने से, उसको आइडेंटिफाई करो ना, उसको एलिमिनेट करो, उसको ख़त्म करो, उसको धीरे धीरे ख़त्म करो, वहाँ से निकलने के रास्ते ढूंढो। कोई रिश्ता है तो उससे निकलने की कोशिश करो, कोई जॉब है तो उससे निकलने के लिए कोई अल्टरनेट रास्ते ढूंढो, कोई पढ़ रहे हो वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है, छोड़ दो उसको। नहीं छोड़ सकते ना, तो फिर समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे लिए क्या बना हुआ है, वो करो। वहाँ पे फंसे मत रहो, डिप्रेशन में मत मर जाओ कि घर से निकलना ही छोड़ दिया मैंने, कि मेरे बहुत क्लोज वन गुजर गया, उसके बाद मैंने लोगों से बात करना छोड़ दिया। यार फिर जी क्यों रहे हो, इसमें जीने का क्या मतलब, फिर तो तुम वो ही जानवर हो, फिर तुमको ये लाइफ मिलनी ही नहीं थी, है ना। तो यू आर वर्थ इट, यू आर वर्थ इट, यू आर बीइंग ह्यूमन ना। तो तुमको वो मेडल मिला हुआ है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, और किसी भी एज में कर सकते हो, किसी भी एज में कर सकते हो, उसके लिए कोई रोक नहीं है। तो रुको मत, चलते रहो, कीप वॉकिंग, कीप ग्रोइंग। अब इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ से हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हमको करना क्या है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप एक इनिशिएटिव लो, थोड़ा सा रुको, चीज़ों को रोको अपनी लाइफ में, और थोड़ा सा पूछो खुद से कि यार मुझे पसंद क्या था करना, मेरे को स्कूल डेज़ में कुछ पसंद था क्या, या मैं कुछ और चीज़ के लिए बनी हूँ, या मुझे ये जो अभी कर रहा हूँ पर पिछला एक काम पसंद था, या मेरे को तो मेरी फैमिली ने वो करने ही नहीं दिया, क्या करने नहीं दिया। उसको आइडेंटिफाई करो ना, कौन सी चीज़ छूट गई, कौन सी वो चीज़ थी जो बहुत बेहतरीन फीलिंग देती है। देखो आपको क्या फ़ील हो रहा है ना, वो सिर्फ आपको फ़ील होता है, वो किसी और को फ़ील नहीं होता है। मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है, ऑब्जर्व किया है कि बहुत अच्छे लोग होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी वही होते हैं। वो पता है क्यों? क्योंकि वो खुद के लिए कुछ नहीं करते, वो सबके लिए करते रहते हैं पागलों की तरह। वो इसके लिए करेंगे, उसके लिए करेंगे, हस्बैंड के लिए करेंगे, अपनी वाइफ के लिए करेंगे, अपने फ्रेंड्स के लिए करेंगे, अपने सिस्टर के लिए करेंगे, और सोचेंगे कि उनके लिए कोई कुछ आके करेगा, उनके लिए कोई कुछ नहीं आके करेगा। यार वहीं पर तो गलती हो जाती ना, वही गलत है। आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई और कुछ आके करेगा, ऊपर वाला आपके लिए कुछ करेगा। यार ऊपर वाले ने तो ऑलरेडी भेज दिया ना नीचे, जाओ कुछ करो। किसका सपना देख रहे हो? कुछ करने के लिए सपने का इंतज़ार कर रहे हो। लोग सपने में आने के बाद भी वो लक्ष्य पूरा नहीं करते हैं, वो सोचते हैं वो कोई और करेगा, वो कोई नहीं करने वाला, आप ही करोगे। और आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप उस चीज़ को करोगे और सक्सेसफुल होगे। सक्सेसफुल होने के मायने ये थोड़ी हैं कि बहुत बड़ा सैलरी पैकेज मिल गया, बहुत अच्छी जॉब मिल गई। सक्सेसफुल होने के मायने ये हैं कि यू आर फीलिंग दैट, यू आर फीलिंग योर लाइफ, यू आर फीलिंग योर ग्रोइंग, एंड यू आर फीलिंग लाइक कि वो कोटेशन है ना, आई वोंट नेम किसका कोटेशन है, बट आई वोंट टू जस्ट से, मेरे को ये बताना किसका कोटेशन है, कि लिव लाइक यू विल डाई टुमारो। ऐसे जियो। ऐसा क्यों कहा था?
क्योंकि वो पूरी एनर्जी आज लगा दो, ये आज लगाओगे ना पूरी एनर्जी, तो कल ऐसा टाइम आएगा जब आपकी एनर्जी दुगनी हो जाएगी। अभी लगता है ये काम नहीं होगा ना, अभी लगता है कि यार मेरे को बोल दिया ऋतुराज ने लिखने के लिए एक पेज, अब वो भी नहीं लिखाएगा। लेकिन अगर खुद को कंपेल करके वो लिखोगे ना, तो कल 2 पेज लिख लोगे। खुद को कंपेल करके ये जब ख्याल सोचोगे कि कौन सी चीज़ मुझे रोक के रखी हुई लाइफ में, तो तुमको बहुत सारे एस्पेक्ट दिखेंगे। आज 1 पॉइंट मिलेगा, कल 2 पॉइंट मिलेंगे, परसों 4 पॉइंट मिलेंगे। और जब वो सारी चीज़ें यू विल रियलाइज़, तो आपके पास उसके सॉल्यूशंस भी होंगे। और एक तरफ जब आप ये रियलाइज़ करोगे कि आपके ड्रीम्स थे ना, वो छूट गए। कौन कौन से ड्रीम्स छूट गए? एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेडी है जिसने शादी कर ली, और शादी करने के बाद उसने सारे सपने छोड़ दिए और उसके बच्चे हो गए, और शायद 10-15 साल लाइफ गुजर गई। वो भूल गई कि उसका सपना था कि कोई बुटीक स्टार्ट करना था, कि उसे फैशन डिज़ाइनिंग करनी थी, कि उसे बहुत अच्छा कुक बनना था। सडनली लाइफ में एक टाइम आता है जहाँ पे गैप हो जाता है, और उसको सडनली फील होता है कि यार मैं कहाँ आ गई, मैं कहाँ आ गया। मैंने जॉब की 20 साल, उसके बाद मुझे रियलाइज़ होता है पैसे तो इतने हैं, लेकिन मेरे लिए कोई केयर नहीं करता है, या मुझे वो नहीं मिला मैं जो ढूंढ रहा था। आई एम नॉट हैप्पी। क्यों? वाई यू नॉट हैप्पी? बिकॉज ना, आपने वो चीज़ तलाशी नहीं जिससे आपका दिल जुड़ा हुआ है। वो कौन सी चीज़ है? तो मैं इस वीडियो के कंक्लूड करते हुए आपको ये सारे सवालों के साथ छोड़ रहा हूँ, और एक टास्क दे रहा हूँ। टास्क ये है कि पेपर में कुछ पॉइंट्स नोट करो, 2 हेडिंग्स रखो। एक वो हेडिंग रखो कि वो कौन सी निगेटिविटी है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बांध के रखी, जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, वो पॉइंट्स को नोट डाउन करो। ऑनेस्टली नोट डाउन करो, इस सवाल के साथ कि क्या खुश हो जो कर रहे हो उसमें, क्या लगता है ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही क्या, ग्रो कर रहे हो डे बाय डे। ये सवाल के साथ उन चीज़ों को लिखना। दूसरा साइड पे ये लिखना कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, ड्रीम्स या फिर वो चीज़ कौन सी है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर भरती, फीलिंग ला दे जो सदियों से खोई हुई थी, या फीलिंग को महसूस ही नहीं किया कभी, वो फीलिंग ला दे। वो कौन सा टास्क है, वो कौन सा काम है, उसको लिखो। और उसके लिए करना कैसे है, बहुत टाइम गुजर गया, डजेंट मैटर। टाइम के साथ ऐसी एक खासियत है कि आप जब भी स्टार्ट करोगे ना, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, बहुत सारा समय होगा उसको फिर से फिनिश करने का। वो ख़त्म नहीं हुआ है, एज हो गई है या नहीं हुई है, दोनों चीज़ों में चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, चीज़ों को शुरू ही नहीं किया इसलिए लग रही ख़त्म हो गई हैं। शुरू करो, बहुत सारे रास्ते आएंगे जहाँ से आप उसको एकम्प्लिश कर लोगे। वरना लाइफ में ना लास्ट डे पे व्हेन यू विल बी ऑन डेथ बेड, यू विल फील कि यार लाइफ में ये करना था नहीं कर पाए, या फ्रेंड्स को देखोगे कि उन्होंने कर लिया मैं नहीं कर पाया। वो फीलिंग क्यों लाते हो? यार कर सकते हो, कुछ करो। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग एंड द टास्क इज़ कि वो दोनों पॉइंट्स को नोट करो। फर्स्ट थिंग कहाँ पे फंसे हुए हैं, सेकंड जो आपका हेडिंग होगा कि करना क्या चाहते हो, जो चीज़ दिल से जुड़ी हुई है, दिल से जुड़ी हुई है। दिल से जुड़े होने का मतलब ये होता है कि बहुत मज़ा आता है। कुछ लोगों को देखते हो ना सड़क पे, वो लोगों की मदद करते रहते हैं खड़े खड़े। कुछ लोग मतलब सड़क पे स्ट्रे डॉग्स होते हैं या काउज होती हैं, उनको गले लगा लेते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि खुशी मिलती है, और वही तो लक्ष्य है लाइफ का। सो स्टार्ट नाउ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और इन चीज़ों को आप कमेंट्स में लिखो कि आपको वीडियो कैसा लगा, दूसरी चीज़ कहाँ पे फंसे हुए हो, और मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक बनाऊँ, कि हम फंसे हुए हैं उन चीज़ों पे बनाऊँ, कि हम जो चीज़ें करना चाहते हैं उस पर बनाऊँ। आप इन चीज़ों को कमेंट करो, लिखो। आई विल रीड योर कमेंट्स। एंड जो मैंने आज बातें कही हैं इस वीडियो को चाहो तो दोबारा देखो, और फिर से इन चीज़ों पे सोचो, एंड देन राइट इट डाउन। ओके, सो टेक केयर ऑल, बाय बाय, एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू ऑल, फिर मिलते हैं, बाय।